देखो ना, लीला देखो, भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण लीला है वो यहां संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा। भगवान उसको मिटा सकते थे लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में भोक्तव्यम गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले, शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन, ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण। अभी कल परसों ही एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मांस वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन, ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है?